नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एवरीडे गीता इटर्नल गीता की इस श्रृंखला में जो 1 जनवरी से प्रारंभ हुई और आज जब हम भगवान की कृपा से 62वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं तो ध्यान से ही प्रारंभ करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीं। अम्बा की तरह, माँ की तरह भगवद गीता माता के चरणों में बैठे हैं और बात कर रहे हैं दूसरे अध्याय की। सांख्य योग है दूसरा अध्याय, जो कि अर्जुन के विषाद योग के बाद आया है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं भगवान, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए क्या कहा गया है इस श्लोक में, जो रात से भी संबंध रखता है और दिन से भी संबंध रखता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका हिंदी अनुवाद बताया, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। तो जो अनुवाद होता है उसमें संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बात कही जाती है। तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि, ये परमात्मा तत्व सीधे सीधे यहाँ नहीं आया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जागने और सोने में क्या फर्क होता है और रात का क्या सांकेतिक अर्थ हमें लेना चाहिए। रात सीधे सीधी बात तो है, वैसे अंधकार के साथ संबंध रखती है। रात पर विमर्श करते हुए रात को भी माँ की तरह कहीं कहीं कहा गया, क्योंकि वो विश्रांति देने वाली है। मगर रात का दूसरा अर्थ अंधकार के अर्थ से जुड़ता हुआ अज्ञान का है। तो जहां अज्ञान है वहां आत्मा का बोध नहीं है, जहां आत्मा का बोध नहीं है वहां इंद्रियों के साथ खींचने वाला मन है, और जो इंद्रियों के साथ खींचने वाला मन है वो भटकने के लिए बाध्य कर देता है। और जो भटकाव है वो योगी के लिए नहीं है, क्योंकि योगी जागृत है, अपने आत्म स्वरूप में अपने सत्य के बोध के साथ छलछला रहा है, उसका भाव सागर। और जो योगी है वो अपने विचार शून्यता को प्राप्त नहीं हो जाता है, जैसे कि संसार में लिप्त मनुष्य हो सकता है। वो संयम अपना बनाए रखता है, इसीलिए वो योगी है। इसलिए कहा या निशा सर्वभूतानाम, जिसमें बाकी के सारे सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त लोग सो रहे हैं, यानी कि अज्ञान के अंधकार में चले गए हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो अंधेरे में पहुंच गए हैं। पर जो संयमी है वो जागृत है, वो अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाना जानता है, वो उनको निर्देशित करता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसलिए योगी के लिए ध्यान संभव है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। और जो जागना है वो और जो जानना है वो एक ही बात है। जो जाग गया उसने जान लिया, और जिसने जान लिया उसके लिए रात कैसी, उसके लिए ज्ञान का आलोक है। तो ये ज्ञान का आलोक हमारे जीवन में उतर आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। महाभारत महाकाव्य के मध्य में विराजित ये मणि स्वरूपी
श्रीमद् भगवत गीता, इसके अंदर जो उपमाएं हैं, जो काव्य तत्व है, उसको भी हम देखें तो इस श्लोक में बताया जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो सागर है और सागर में नदियां आकर मिल जाती हैं, पर नदियों का स्वागत करने के लिए सागर उठ के खड़े नहीं हो जाते हैं, उनके अंदर न तो उत्तेजना है नदियों के आने को लेकर और ना वो विचलित होते हैं, वो मर्यादित रहते हैं। ये जो सागर की मर्यादा है, ये जो अविचलित भाव है सागर का, तरह तरह की नदियों को स्वीकार करते हुए अपनी सीमाओं को न छोड़ने की जो सागर की ताकत है, वो ताकत हमारे अंदर कैसे आएगी? तद्वत्त कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अगर ये हमारे अंदर क्षमता होगी कि जो संवेग हैं, आवेग हैं, वो हमारे अंदर आए, जो जो स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, उनको विचलित हुए बिना हम पचा लें, अपना लें, स्वीकार कर लें, तो हम सागरवत हो गए। और जो सागरवत है वो स्थित प्रज्ञ है, उसका यह जो स्थिर बुद्धि वाला भाव है, वो उसको निश्चय ही सफलता तक ले जाता है, विजय तक ले जाता है। जैसे कि दीप प्रज्वलित किया जाए सांझ के समय, उसका उजियारा व्रत प्रभावी होता है, पर जब सूर्योदय हो गया हो तब जो दीप अगर देरी पर है तो उसके उजाले का क्या प्रभाव होगा? उसी तरह से जो आत्म स्वरूप के बोध के छल छलाते हुए असीम आनंद के साथ एक में एक हो गया, या जो परमात्मा तत्व परमात्मा के स्मरण में लीन हो गया, तो वो छोटी मोटी बातों से अप्रभावित रहे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है कहाँ? तो आज के इस सत्र के समापन से पूर्व स्मरण करते हुए अपने गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का, उनकी पुस्तक आत्मशुद्धि में उन्होंने बताया, आत्म अशुद्धि से गीता प्रारंभ होती है और आत्म मुक्ति में गीता की परिसमाप्ति है। सारी गीता आत्मशुद्धि की ही कहानी है और शिष्य के लिए ही गीता है, क्योंकि शिष्यस्तेयम शारीमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन जी ने कहा, और कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है वो उनके शिष्य भाव के द्वारा प्रेरित हुआ है। तो स्वामी जी ने ये बताया कि शिष्य का प्रथम लक्षण है कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। बहुत मुश्किल है ना। और फिर दूसरा लक्षण है उस गलती को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, गुरु के शिक्षा को अपनाने के लिए। ये द्वितीय लक्षण हो गया। और गलती को सुधारने के लिए जो जो उपाय बताते हैं उनका सही सही पालन कर ले, ये शिष्य का तीसरा लक्षण है। तो हम अच्छे शिष्य बने और पार्थ सारथी जो योगेश्वर गुरु वेश धारण किए हुए हैं, जो जगत गुरु हैं, योगेश्वर का गुरु वेश मधुर, उस मधुर वेश से जो उपदेश शाश्वत हम तक आ रहा है, उसको हम व्यर्थ न जाने दें, उसको अपना लें, उसको अपनाने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, ऐसी पात्रता हमारी विकसित हो, ये प्रार्थना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ में जो जो थोड़े थोड़े
संकेत आपकी ओर से आते हैं, उनसे और उत्साह और आनंद बढ़ता है। तो भगवत कृपा से हम सब में भगवत स्मरण का भाव जागे और सबका कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।